हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे आज के एक नए व्लॉग में। और आप सभी को हैप्पी दशहरा, विजयदशमी की आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो आज है दशहरे का दिन और हमारे यहाँ पर दशहरा किस तरीके से पूजा जाता है, किस तरीके से पूजा होती है, वो मैं आपको बताऊंगी आज के व्लॉग में। तो इसी बेस पे मैंने आज का व्लॉग बनाया है। बाकी कल के व्लॉग में आपको पता चल गया होता नवमी पूजन मैंने किस तरीके से करा है ना। तो गाइज़ काफ़ी गर्मी भी हो रही है और जो यहाँ पर है देहरादून में रावण का जो दहन होता है वो होता है परेड ग्राउंड। आपने सुना भी होगा, परेड ग्राउंड में होता है रावण दहन। और कल मतलब पता चल गया था कि ऑलमोस्ट वहाँ पे रेडी भी हो चुका है सब कुछ, सारी तैयारियाँ हो चुकी है रावण दहन की। और बारिश में एक्चुअली भीग भी चुका है क्योंकि परसों ना रात में हल्की फुल्की बारिश आई थी, तो जिससे मतलब भीग चुका है रावण। क्योंकि 2-4 दिन पहले से ही वो तो वहाँ पर तैयारियाँ प्रिपरेशन हो जाती है स्टार्ट, है ना। तो बाकी अब तो हम खैर जाते नहीं हैं रावण दहन में। मतलब बचपन में तो बहुत जाते थे, क्रेज़ था बहुत। और भीड़ इतनी होती है ना, मैं आपको क्या बताऊं, है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी फ़िलहाल क्या बोलते हैं, जो अभी मेन काम है पूजा का, वो हम पहले स्टार्ट करते हैं, पूजा वूजा कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बाकी की बातें बाद में बताऊँगी। तो अभी पहले फटाफट से पूजा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर पूजा की तैयारी हो रही है। तो ये मेरी बहन है और ये मतलब बाहर पे, हमारे यहाँ बाहर पे करते हैं। तो जैसे ही आंगन है हमारा, वहाँ पर हम गाय के गोबर के उपले बनाएंगे, जो कि ये बनाएगी। अब देखते रहिएगा आप, देखिएगा। तो 10 उपले बनाने हैं क्योंकि रावण का जो मतलब रावण भगवान हैं उनकी 10 उनके सर थे। तो 10 यहाँ पे जो है उपले बनेंगे, है ना। और उन पे हम पूजा करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो हमारे यहाँ मतलब इस टाइप से होता है। बाकी औरों के यहाँ कैसे कैसे होता है, वो सबके अलग अलग रिचुअल होता है ना। तो हमारे यहाँ तो इस टाइप से होता है, तो मैं आपको वही बता रही हूँ, है ना। तो आप लोग देखिए, ये फटाफट से अब उपले बना देगी। एंड देन जो हम माता रानी के ज्वारे लगाते हैं ना, नवरात्रों में बोते हैं, वो हम इस पे लगाते हैं, कुछ फूल लगाते हैं एंड दैट, और भोग प्रसाद बनाते हैं। और बस इस टाइप से हमारी पूजा होती है, ठीक है। तो गाइज़ फाइनली बन चुके हैं ये उपले और अब पूजा कर लेते हैं हम। और सब चीज़ें हमने इन पे रख दिया है। पूजा में भोग में हलवा पूरी भी बन चुका है। तो अब करते हैं पूजा, तब आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ देखिए, हमारी पूजा भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। घी भी हमने घी का दीपक भी हमने जला दिया है। और उसके बाद सब अपने परिवार वालों के, बड़ों के ज्वारे रखते हैं कान पे या सर पे, टिक्का करते हैं उनका और उनका आशीर्वाद लेते हैं सभी बड़ों का। तो हमने ये सब रिचुअल करे और मेरी बहनों ने पापा का किया, फिर मेरा किया, मैंने उनका किया। तो इस तरीके से हमने अपने दशहरे का जो उत्सव है वो मनाया। और आप लोगों ने कैसे किया आप लोग बताना। हमारे यहाँ इस तरीके से होता है, तो हमने इस तरीके से दशहरे का पर्व मनाया, ठीक है गाइज़। तो अभी हो चुकी है शाम और पूजा वगैरह मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया था किस तरीके से करिए। और शाम हो रही है और ना इतनी तेज़ बारिश आ गई है यहाँ पे। अभी 4:30 बज रहे हैं, तो 4:30 बजे इतनी तेज़ वाली बारिश आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, इतनी ज़ोर से बारिश आ रही है, ये देख सकते हैं आप। और पता नहीं आज रावण दहन कैसे होएगा, ये देख सकते हैं आप। कितना पानी भी भर गया है यहाँ हमारे बाहर में, ये देखिए। और बहुत ही तेज़ वाली बारिश हो रही है। मौसम देखिए आप गाइस। तो मतलब ऐसे मौसम में कैसे रावण दहन होगा, क्योंकि उसकी टाइमिंग तो 6 बजे की है। 6 बजे वहाँ पे रावण का जो पुतला है वो फूका जाता है। उसमें राम जी धनुष बाण चलाते हैं। वहाँ पे पूरा रामलीला मतलब वैसा ही पूरा थीम बनाया जाता है। सबसे पहले लंका दहन होती है, उसके बाद फिर उन सब की झांकियाँ निकलती हैं और मतलब रावण दहन होता है। एंड देन बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि मैं तो बचपन में जाती थी, मुझे बहुत शौक़ था जाने का। अब मतलब इतना रहा नहीं है। रहा नहीं है का क्या मतलब है, मतलब इतनी भीड़ होती है ना, अब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे परेड ग्राउंड में। वैसे तो जगह जगह, काफ़ी जगह ग्राउंड्स में और भी जगह मतलब आयोजन कर रखे होते हैं दशहरे महोत्सव के, बट वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो सभी लोग वहाँ पे जाते हैं और सुबह से ना मतलब स्टार्ट हो जाता है मेला, तो सुबह से भीड़ हो जाती है। तो इसलिए
बहुत भीड़ होती है। और जब मतलब रावण जब दहन हो जाता है ना, तब ऐसे जाते हैं ना लोग एक दूसरे को धक्के मारते हुए, मतलब इतनी पब्लिक हो जाती है कि ये भी नहीं सोचते कि यार मतलब किसी को गिरा रहे हो या कुछ भी है। बहुत बुरी तरीके से वहाँ से धक्के मुक्का होती है, बहुत भयंकर हालत हो जाती है। इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं अब, है ना। तो इसलिए अब हम लोग नहीं जाते हैं, मतलब ओनली टीवी में ही देख लेते हैं, क्योंकि टीवी में पूरा आता है लाइव देहरादून का, और मतलब सभी जगह का, मथुरा और आगरा, उत्तर प्रदेश, सभी जगह का देहरादून में आ जाता है। वो देहरादून कैसे न्यूज़ में आ जाता है, तो हम उसी में देख लेते हैं सब जगह का, है ना। और बाकी तो और कुछ तो होता नहीं है। तो यही होती है बुराई पर अच्छाई की जीत हर बार होके रहती है ना। और मतलब ये तो शुरू से ही हमने सुना है कि चाहे आप कितने भी बुरे काम कर लो, है ना, कभी भी अच्छाई की जीत उस पर होके रहती है ना। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपको मतलब जैसे अभी नवरात्रे कंप्लीट हुए हैं, है ना, तो नवरात्रे कंप्लीट हुए हैं तो नवरात्रों में हम 9 दुर्गा की पूजा करते हैं, है ना, 9 माताओं की पूजा करते हैं, सभी लोग करते हैं, है ना। थोड़ा ना यहाँ पे वॉल्यूम का वो हो रहा है, मैं अंदर जाके बनाती हूँ। मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि नव दुर्गा पूजा होती है नवरात्रों में, है ना। सभी के घर पे माँ दुर्गा रखी जाती हैं। कुछ लोग जो मतलब बड़ा बड़ा पंडाल लगाते हैं और बहुत मतलब बहुत कुछ करते हैं। तो मेरा कहना ये है आप सभी से इस ब्लॉग के थ्रू कि जो माता रानी आपके घर आ रही है, वो तो साल में 2 बार आती है ना, 2 या 3 बार, जितनी बार भी आती है। बट जो आपके घर में आपकी लक्ष्मी है, सबसे पहले आप उनकी पूजा करें, क्योंकि घर की लक्ष्मी मतलब अगर आप माता रानी को पूजा कर रहे हो, उनकी प्रसन्नता कर रहे हो, उनको खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हो, है ना, व्रत रख रहे हो उनके लिए, उनकी पूजा कर रहे हो, तो ये सब तो ठीक है, अच्छी बात है ना। बट जो घर में आपके लेडीज़ है, उसकी अगर आप पूजा नहीं कर रहे हो, उसको आप खुश नहीं रख रहे हो, उसकी मतलब उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे, तो ये सब फिजूल है, बेकार है। क्योंकि नारी शक्ति इतनी ज़्यादा है, और जब तक, और मैंने दुनिया में आजकल देखा है कितना कुछ गलत हो रहा है ना। तो नारी शक्ति जब तक हम मतलब महिलाएं सेफ़ नहीं होंगी, तब तक कैसे हो सकता है। ये सब करने का क्या फ़ायदा है, आप ही बताइए। तो मेरी सब लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि सबसे पहले अपने घर की बेटियों, अपने घर की माताओं बहनों को सुरक्षित कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनको पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए, है ना। चाहे वो घर में बैठी कोई हाउसवाइफ ही हो, या जो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है वो हो, है ना। सबकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कहते हो, है ना, कि चलो हाँ, मतलब कुछ लोगों का मानना ये होता है कि लड़कियां मतलब लड़कियों का काम ही होता है घर संभालना, है ना, घर संभालना, घर की देखभाल करना, है ना। बट उसके बावजूद भी अगर आप उनकी देख रेख करने के बाद भी अगर आप नहीं उनको ये उनको कह रहे हो कि आप तुम करती ही क्या हो सारा दिन, तो फिर ये तो गलत है ना, है ना। अगर आप देखो, सुबह आप घर ऑफिस जाते हो, है ना, तो आपको सारी चीज़ें आपकी टाइम पे मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप शाम को आते हो, तब भी आपको सब चीज़ प्रिपेयर मिलेंगी, है ना, खाना आपके लिए रेडी रहेगा, और सारी जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती है वो सब मिलती है ना। अगर वो औरत पूरा दिन काम नहीं करती, तो वो सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती, आप खुद ही सोचिए ना। तो ये चीज़ें आप मतलब सबको मैं समझाना चाहती हूँ, है ना, कि जो घर की महिला है, ऐसा मत सोचिए कि वो कुछ काम नहीं करती। उसके बिना घर चलाना और घर चलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो उसके बिना घर चलना भी और घर को चलाना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप ये सोचते हो कि आप लोग चला सकते हो, आप चला के देख लीजिए, एक दिन भी आप सही से नहीं चला सकते, क्योंकि जो काम महिलाओं के होते हैं वो सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। करने को तो आजकल पुरुष भी कर रहे हैं, और पुरुष के सारे हिस्से के काम महिलाएं भी कर रही हैं, है ना। बट फिर भी उनको इज्जत देना सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आप घर की महिला को इज्जत दें, उनको उनकी मतलब इंडिपेंडेंस पूरी दें, ठीक है, ताकि उसको भी ये लगे कि हाँ चलो मैं इतना कुछ करती हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी नारियों को, मतलब जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी को उनकी फ्रीडम दें, उनकी आज़ादी दें, और उनको समझने की कोशिश करें। मेरा आपसे ये अनुरोध है ना। जिस तरह माता रानी की आप लोग पूजा करते हैं, उनकी पूजा कर दिए, सब कुछ माता रानी भी खुश हो जाएंगी, मतलब, है ना। क्योंकि जो 9 कन्याएं जो घर लाते हैं ना, वो माता रानी ही आती होती है ना।
तो मेरा बस आपके लिए यही मैसेज है, बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना है ना। और अगर किसी को मेरी बातें ये बुरी लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, बट मेरा आपको गलत ठहराने का या गलत बोलने का बिल्कुल भी कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को पूरी पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनकी भी लाइफ है, उनको भी उनके मर्ज़ी से जीने का हक होना चाहिए, है ना, और उनको समझ के चलने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी गाइज़ अभी 5 बज चुके हैं, 5:30, और बारिश अभी भी कंटिन्यू हो रही है। देखिए कितना पानी भर रहा है यहाँ पे, इतनी तेज़ बारिश हो गई है। तो गाइस अभी तो बारिश हो रही है, कुछ भी नहीं कर सकते अभी, है ना। बाकी अभी टीवी में जब रावण दहन होगा तो मैं टीवी में देखूंगी, है ना। और आपको एक बार फिर से विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी बधाई हैं। और प्लीज़ आप लोग भी, अगर आप बुरे काम करते हैं तो प्लीज़ ना करें। बुराई पर अच्छाई की जीत होके रहती है एक ना एक दिन, चाहे आप कितना भी झूठ बोल लें, कितना भी गलत कर लें, कभी भी वो छुपता नहीं है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है ना। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ ऐसे काम ना करें। और अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, थोड़ा सा बारिश देखती हूँ, इतना पानी भर रहा है उसको निकालती हूँ, है ना, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस बारिश अभी भी नहीं रुकी है और मैं तब तक सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो आज खाने में बन रही है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी कट करके, तो ये कट करती हूँ, है ना। तब तक बारिश भी रुक जाएगी, तब मिलते हैं तुमसे। तो गाइज़ इसके बाद मैं आ गई थी टीवी देखने, और टीवी में मैंने देखा ये विजयदशमी का पर्व किस तरीके से हो रहा है जगह जगह पे। तो आपको भी दिखाते हैं, ये देखिए रावण दहन की तैयारी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है सभी जगह, कहीं कहीं पर तो हो भी चुका है। इसमें सभी जगह का आ जाता है टीवी में, है ना। हम यहाँ से तो मौली देहरादून का देख सकते थे, बाकी मैं टीवी में सब जगह का देख लेती हूँ। और इसी तरह मतलब अच्छा लगता है देख के ना, मतलब फीलिंग आती है कि बचपन में तो हम मतलब जाके देखते थे, अब टीवी में देख के खुश होती हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा सा लगता है। तो अब ये न्यूज़ सुनते हैं पहले इनकी बातें, फिर आपसे मिलते हैं। और जोश इस बार जम्मू में इसलिए भी हाई है शिरीन, जैसे मैंने बताया त्योहार के मौसम में भी जो बुराई पर अच्छाई की जीत है वो यहाँ पर मनाई जा रही है। जी शिरीन। देश के अलग अलग इलाकों से दशहरे की तैयारियां हो रही हैं, उनसे जुड़ी तस्वीरें आ रही हैं। इन तैयारियों की तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं हम। अयोध्या जगमगा रहा है तो देश के दूसरे हिस्सों से भी रावण दहन की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में 407 सालों से अनूठी परंपरा का पालन किया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरे की तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में दशहरे की धूम है। कुछ और तस्वीरें आप देखिए, ग्रेटर नोएडा, साथ ही देहरादून, पटना और मुंबई में रावण दहन की तैयारियां पूरी, और थोड़ी ही देर में रावण दहन की तस्वीरें आने लगेंगी। तो विजयदशमी का ये पर्व कैसे धूमधाम के साथ, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग परंपराओं के तहत जो रावण के पुतले का दहन किया जाता है उसकी खास महत्वता होती है, और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें जो अभी तैयारियां अंतिम दौर में हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद रावण दहन शुरू हो जाएगा। अलग अलग समय पर अलग अलग शहरों में रावण दहन की तस्वीरें हम देखेंगे। गाइस तो रावण दहन हो चुका है, 7 बज चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया सब जगह पर मतलब ऑलमोस्ट हो ही चुका है अब। तो आप लोगों को पता, मतलब हर साल ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होके रहती है। तो अगर आप बुरा करते हैं किसी का, तो इस त्यौहार से आप हमें यही सीखने को मिलता है कि चाहे बुराई कितनी बड़ी क्यों ना, अच्छाई के आगे उसको हमेशा झुकना ही होता है ना। तो अब दशहरे का त्यौहार ख़त्म, एंड देन इसके बाद दिवाली है, करवा चौथ है पहले, फिर दिवाली, और ऑलमोस्ट सारे त्यौहार अब कंप्लीट हो जाएंगे अक्टूबर में ही। और आप लोग क्या क्या करेंगे, मैं तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है मेरे को दिवाली का, एंड करवा चौथ का भी। शादी से पहले भी मेरे को था और अब भी है, और मतलब बहुत कुछ करती हूँ मैं हर साल, है ना। कोशिश पूरी रहती है कि अच्छा कुछ कर पाऊँ। बाकी करवा चौथ के लिए मेरी शॉपिंग अभी चल ही रही है ना। और आप लोगों की कहाँ तक पहुँच चुकी है या आपने कर लिया तो प्लीज़ बताइएगा, है ना। मेरी कपड़े वगैरह तो सब रेडी हैं, मतलब होने वाले हैं, अभी मैंने दे रखे हैं सिलने के लिए। और बस ओनली थोड़ा ज्वेलरी वगैरह का है, वो सब लेना है बस। तो
करवा चौथ भी मनाएंगे एंड देखते देखते ये साल के दिन मतलब कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा ना। मतलब इतनी जल्दी दिन चले जाते हैं। अभी तो सडनली मतलब अभी तो न्यू ईयर आया ही था और इतनी जल्दी जल्दी ये सब टाइम हो गया है ना। ठीक है ना, तो फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, है ना। फिर अभी मतलब एंड तो क्या, खाना वाना बन रहा है। अब खाने में आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनेगी, रोटी बनेगी, सिंपल सा, है ना। बाकी देखते हैं, तो मिलते हैं आपसे नए एक ब्लॉग के साथ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ये प्लीज़ बताना कमेंट करके। एंड अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कहाँ से देख रहे हैं मुझे, जहाँ से भी देख रहे हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे और भी वीडियो आप तक पहुँच सकें, है ना। मिलेंगे आपके साथ एक जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना आसपास सफाई रखिए और मेरे ब्लॉग्स को इसी तरह प्यार देते रहिए। ठीक है, राधे राधे एंड गुड नाइट।